ओम शांति। आज बाबा मेरे लिए क्या कहा है। 30 जुलाई 2021 की साकार रूप से चले हुए बाबा की मधुर महावाक्य। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं वो आशाएं तुम्हें नहीं रखनी है, क्योंकि यह दुनिया विनाश होनी है। प्रश्न, संगम युग पर कौन सी आस रखो तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएंगी। उत्तर, हमें पावन बन बाप को याद कर उनसे पूरा बरसा लेना है। सिर्फ यही आस हो। इसी आस से सदा के लिए सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, सब वरदान मिल जाएंगे। सतयुग में सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी। गीत बजा है, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु और सखा तुम ही हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं प्रति परम पिता परमात्मा ये समझा रहे हैं, तुम जानते हो बेहद का बाप हमको वरदान दे रहे हैं। वो लोग आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवान भव, आयुष्वान भव, धनवान भव। अब बाप तुमको वरदान देते हैं, आयुष्वान भव, तुम्हारी आयु बहुत बड़ी होगी। वहाँ पुत्र भी होगा तो वो भी सुख देने वाला होगा। यहाँ जो भी बच्चे हैं दुख देने वाले हैं। सतयुग में जो बच्चे होंगे सुख देने वाले होंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप बेहद सुख का बरसा दे रहे हैं। बरोबर हम आयुष्मान धनवान भी बनेंगे। अभी कोई भी कामना दिल में नहीं रखनी है। तुम्हारी सब कामनाएं सतयुग में पूरी होनी है। इस नरक में कोई भी कामना नहीं रखनी है। धन की भी कामना नहीं रखो। बहुत धन हो, बड़ी नौकरी मिले, ये भी जास्ती तमन्ना नहीं रखना है। पेट तो एक पाँव रोटी खाता है। जास्ती लोभ में नहीं रहना है। जास्ती धन होगा तो वो खत्म हो जाना है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं और बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। कौन सा दान दो? ये 5 विकार है। ये दान में देने हैं तो ग्रहचारी छूट जाए और तुम 16 कला संपूर्ण बन जाओ। तुम जानते हो हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है। 5 विकारों का दान देना पड़ता है। बच्चों को बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, आस कोई भी नहीं रखो सिवाय बेहद के बाप से बेहद का बरसा लेने। बाकी थोड़ा समय है, गाया भी जाता है, बहुत गई थोड़ी रही। बाकी थोड़ा समय इस विनाश में है, इसीलिए इस पुरानी दुनिया की कोई आस नहीं रखो। श्री बाप को याद करते रहो। याद से बच्चों को सतो प्रधान बनना है। इस दुनिया में मनुष्य जो आस रखते हैं वो कोई भी नहीं रखो। आस सिर्फ रखनी है एक शिव बाबा से, हम अपना स्वर्ग का बरसा लेवे। किसी को भी कभी दुख नहीं देना है। एक दो के ऊपर काम कटारी चलाना ये सबसे बड़ा दुख है। इसीलिए सेना से लोग स्त्री से
अलग हो जाते हैं। कहते हैं इसने छोड़ दिया है। इस समय रावण राज्य में पतित पाप आत्माएं हैं। हाँ, सब पतित पाप आत्माएं हैं। अब इस समय बहुत कम है। तुम अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। बच्चों को ऊंचते ऊंच बनना है, इसीलिए 5 विकारों का दान देना है। तो ये ग्रहण छूट जाएगा। सबके ऊपर ग्रहचारी हैं, बिल्कुल ही काले बन गए हैं। बाप कहते हैं अगर मेरे से वर्षा लेना है तो पावन बनो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते बनते सतु प्रधान से तमु प्रधान बन पड़े हो। तब तो गाते हो पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप फरमान करते हैं बच्चे अब पतित नहीं बनो। काम महाशत्रु को जीतो, इससे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख को पाया है। बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में बिल्कुल पवित्र थे, अब रावण की मत पर तुम पतित बने हो। तब तो देवताओं के आगे जाकर महिमा उन्हों की महिमा गाते हो। आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी और हम विकारी हैं। निर्विकारी होने से सुख ही सुख है। बाप कहते हैं अब हम आए हैं तुम बच्चों को निर्विकारी बनाने। अब तुम बच्चों को सब इच्छाएं छोड़नी है। अपना धंधा धोरी आदि भल करो और एक दो को ज्ञान अमृत पिलाओ। गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। बाप कहते हैं कोई भी कामना नहीं रखो। हम याद की यात्रा से पूरे सतु प्रधान बन जाएंगे। 63 जन्म जो पाप किए हैं वो याद से ही खलास होंगे। अब निर्विकारी बनना है। भल माया के तूफान आए परंतु पतित नहीं बनना है। मनुष्य से देवता बनना है। तुम ही सतु प्रधान पूज्य देवता थे, फिर तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। हम निरोगी थे, फिर रोगी बने हैं और फिर से निरोगी बन रहे हैं। जब निरोगी थे तो आयु बड़ी थी, अब तो देखो बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं। तो कोई भी आस नहीं रखनी है। ये सब छी आशाएं हैं। कांटे से फूल बनने के लिए तो एक ही फर्स्ट क्लास आस है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। इस समय सबके ऊपर राहु का ग्रहण है। सारे भारत पर राहु का ग्रहण है। फिर चाहिए बृहस्पति की दशा। तुम जानते हो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। भारत स्वर्ग था ना, सतयुग में तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी। इस समय है राहु की दशा और फिर बेहद के बाप से बृहस्पति की दशा मिलती है। बृहस्पति की दशा में 21 जन्मों का सुख रहता है। त्रेता में है शुक्र की दशा। जितना जो याद करेंगी, बहुत याद करेंगी तो बृहस्पति की दशा होंगी। ये भी समझा दिया है। अब सबको वापिस घर जाना है, इसीलिए बाप को याद करते रहो तो विक्रम विनाश हो और तुम उड़ने लायक बनो। माया ने तुम्हारे पंख काट दिए हैं। अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, जिससे तुम सदा सुखी बनते हो।
ईश्वरीय मत पर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, विश्व की बादशाही ले रहे हो। ईश्वरीय मत मिलती है कि बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। याद से ही विक्रम विनाश होंगे ना। बाबा की याद से ही विक्रम विनाश हो जाएंगी, पवित्र बन जाएंगी। पवित्र आत्मा ही स्वर्ग के लायक बनेगी। वहाँ तुम्हारा शरीर भी निरोगी होगा, आयु भी बड़ी होंगी, धन भी बहुत होगा। वहाँ कभी धर्म का बच्चा नहीं बनाते। बाप कहते हैं आयुष्मान भव, संपत्तिवान भव। पुत्र भी एक जरूर होगा। इस समय बाप सभी को धर्म का बच्चा बनाते हैं, तो फिर सतयुग में कोई धर्म का बच्चा होता नहीं। एक बच्चा एक बच्ची है युग बल से। पूछते हैं वहाँ बच्चे कैसे पैदा होंगे? वहाँ है ही योग बल। ड्रामा में नूंद है। सतयुग में सब योगी हैं। कृष्ण को युगेश्वर कहा जाता है। ऐसे नहीं कि कृष्ण युग में रहते हैं, वो तो पूरा पवित्र योगी हैं। ईश्वर ने सबको योगेश्वर बनाया है, तो भविष्य में योगी रहते हैं। भोगी की आयु छोटी होती है। योगी क्या बोलते हैं, बाप ने योगी बनाया है। योगियों की आयु बड़ी रहती है, भोगी की आयु छोटी होती है। ईश्वर ने बच्चों को पवित्र बनाए, योग सिखाकर देवता बनाया है। इनको कहा जाता है योगी। योगी अथवा ऋषि पवित्र होते हैं। तुमको समझाया है, तुम हो राज ऋषि, राजयोग सीख रहे हो राजाए पद पाने के लिए। इस समय बाप को याद करना है। यहाँ कोई उल्टी आस नहीं रखनी है कि बच्चा पैदा हो फिर भी विकार में जाना पड़े ना, काम कटारी चलानी पड़े। देह अभिमानी काम कटारी चलाते हैं, देही अभिमानी काम कटारी नहीं चलाते हैं। बाप समझाते हैं पवित्र बनो, आत्माओं से बात करते हैं अब ये काम कटारी नहीं चलाओ, पवित्र बनो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कितना सुख देते हैं। बाप से तो पूरा बरसा लेना चाहिए। बाप तो गरीब निवाज है, गाया भी जाता है। सुदामा ने 2 चपटी चावल दी तो महल मिल गए। बाबा 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते हैं। ये भी समझती हो अब सबको वापिस जाना है। शिव बाबा की स्थापना के कार्य में जितना जो मदद करे, घर में यूनिवर्सिटी व हॉस्पिटल खोलो, बोर्ड पर लिख दो बहनों और भाइयों 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी और वेल्दी बनना है तो आकर समझो। हम 1 सेकेंड में एवर हेल्दी वेल्दी बनने का रास्ता बताते हैं। तुम सर्जन हो ना, सर्जन बोर्ड तो जरूर लगाते हैं, नहीं तो मनुष्य को कैसे पता पड़े। तुम भी अपनी घर के बाहर में बोर्ड लगा दो। कोई भी आवे उसको 2 बाप का राज समझाओ। हद के बाप से हद का बरसा लेते आए हो। बेहद का बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो बेहद का बरसा मिलेगा। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में पहले यह समझाओ, इस पुरुषार्थ से तुम ये बनेंगे। अब है संगम, कलयुग से सतयुग बनना है। तुम भारतवासी
सतु प्रधान थे, अब तमु प्रधान बने हो। और बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगी। अक्षर ही दो हैं, अल्प को याद करो तो बे बादशाही तुम्हारी। इस याद से खुशी में रहेंगी। इस छीछी दुनिया में कोई भी प्रकार की आस नहीं रखो। यहाँ तुम पुरुषार्थ करते हो जीते जी मरने के लिए, वो तो मरने के बाद कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तुम सबको कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए बाप को याद करते हैं, उससे बेहद का सुख मिलता है। बाप को याद करने से तुम कब रोएंगी पिटेंगी नहीं। तूफान माया के आते हैं, उसका ख्याल नहीं करो। माया के तूफान तो आएंगे, ये है युद्ध। संकल्प विकल्प आते हैं तो मुफ्त में टाइम जाता है। तूफान तो पास हो जाएगा, सदैव थोड़े ही रहेगा। सवेरे उठकर बाप को याद करना है, बाप से बरसा लेना है, ये धुन अंदर लगी रहे। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बाप को याद करना है और सब को भूल जाओ। ये सब मरे हुए हैं, आपस में यही बातें करते रहो। बाबा अब तो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे स्वर्ग का बरसा लेंगे। टाइम रख दो, हम 3-4 बजे उठकर 3-4 बजे जरूर उठकर बाप को याद करेंगी। चक्र भी याद रखना है। बाप ने हमें रचता और रचना की नॉलेज दी है। हम इस मनुष्य सृष्टि झाड़ को जानते हैं। हम 21 जन्म कैसे लेते हैं ये बुद्धि में है। अभी फिर हम जाते हैं स्वर्ग में, फिर से आकर पाठ बजाएंगे। हम आत्मा हैं, आत्मा को ही राज्य मिलता है। बाप को याद करने से बरसे के हकदार बन जाते हैं। ये राजयोग है। बाप को याद करते हैं, बेहद के बाप द्वारा अनेक बार विश्व के मालिक बने हैं, फिर नरकवासी बने हैं और फिर स्वर्गवासी बनते हैं। एक बाबा की याद से, बाप की याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे। इसलिए इसको योग अग्नि कहा जाता है। तुम ब्राह्मण हो, राज ऋषि। ऋषि हमेशा पवित्र होते हैं, बाप को याद करते और राजाई का वर्षा लेते हैं। अब थोड़े ही विकार के लिए आस रखनी है, यह छी आस है। अब तो पारलौकिक बाप से वर्षा लेना है। बीमार होते भी याद कर सकते हो। बाप को भी बच्चे प्यारे होते हैं। बाबा को कितने बच्चों को पत्र आदि लिखने पड़ते हैं, शिव बाबा लिखवाते हैं। तुम भी पत्र लिखते हो शिव बाबा क्या र ब्रह्मा। हम सब शिव बाबा के बच्चे ब्रदर से रूहानी बाप आकर हमको पावन बनाते हैं। इसीलिए कहा जाता है पतित पावन। सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं, कोई को भी छोड़ता नहीं हो। प्रकृति भी पावन बनती है। तुम जानते हो सतयुग में प्रकृति भी पावन रहेगी। अभी शरीर भी पतित है, तब तो गंगा में शरीर धोने जाते हैं। लेकिन आत्मा तो पावन होती नहीं, वो तो होगी युग अग्नि से। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए सार है 1 नंबर। इस कलयुगी दुनिया में कोई भी उल्टी आस नहीं रखनी है। संपूर्ण सतु प्रधान बनने के लिए ईश्वरीय मत पर चलना है। 2,
पावन बनकर वापिस घर जाना है, यही एक आस रखनी है। अंतमति सो गति, माया के तूफानों में समय नहीं गंवाना है। वरदान है, निरंतर बाप के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड, हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। विस्तार, जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पार्ट है तब तक अलग नहीं हो पाती हैं, ऐसे बाप की याद बुद्धि से अलग ना हो, सदा बाप का साथ हो, दूसरी कोई भी स्मृति अपनी तरफ आकर्षित ना करे। इसको ही सहज और स्वतः योगी कहा जाता है। ऐसा योगी हर सेकंड, हर संकल्प, हर वचन, हर कर्म में सहयोगी होता है। सहयोगी अर्थात जिसका एक संकल्प भी सहयोग के बिना ना हो, ऐसे योगी और सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं। स्लोगन, समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा।